जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में एक्कस लिमिटेड के बारे में। जस्ट अभी हाल फिलहाल में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी 10 दिसंबर के आसपास और शेयर में अच्छी खासी आ रही है, बढ़िया सी बढ़त। हालांकि कुछ जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे दिख रही है, जो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आज 13.5% की अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली है। टॉप 10 में आज जो है यह शामिल था शेयर, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर यहाँ पे टॉप 10 लिखा है ना टुडे। 158 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और इसमें देखेंगे अगर हम लोग आज का ट्रेड इंफॉर्मेशन इसका, तो देखिए यहाँ पे दोपहर में ही इसके जो है एक अच्छी सी तेजी हम लोगों को देखने के लिए मिली है। नहीं तो ऐसे तो फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था। तो कई सारी इसमें टाइम टाइम पे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, कई सारी इस तरीके से चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से शेयर में जो है अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। और वॉल्यूम भी बढ़िया सा बढ़ रहा है, मतलब वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हो रहा है। इसके वजह से भी शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। आज की बात करेंगे दोस्तों, तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। 11 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 11 करोड़ इक्विटी शेयर आज टोटल ट्रेड हुआ है। 1737 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो। अब 1737 करोड़ रुपए के शेयर कितने बाय सेल हुए हैं पता है आप लोगों को? यहाँ पे इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप देख लीजिए कि 1300 करोड़ के आसपास का ही है। मतलब मार्केट में जो शेयर अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए, वो 1300 करोड़ रुपए के ही टोटल शेयर बाय सेल करने के लिए अवेलेबल है मार्केट में, लिस्ट है। और 1700 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हो जा रहे हैं। एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे कि एफएनओ बैन में चला गया, एफएनओ बैन में चला गया। तो जिन भी कंपनियों का शेयर फ्री फ्लोट मार्केट कैप जितना होता है, उतना अगर उनका पोजीशन एफएनओ में बन जाता है तो उसको मार्केट मतलब एफएनओ में बैन कर दिया जाता है। तो इसका देखिए 1300 करोड़ फ्री फ्लोट मार्केट कैप है और 1700 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हो चुके हैं। मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा इंट्रा ट्रेडिंग हो रहा है। हालांकि सारे शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक ही शेयर 10 बार ट्रेड हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग ये चीज? तो इसके वजह से वॉल्यूम इतना आ रहा है। 9%, मतलब 9% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। 100 शेयर बाय सेल हो रहे हैं तो उसमें से केवल 9 शेयर जो है वो डिलीवरी में खरीदे जा रहे हैं। बाकी 91 शेयर की ट्रेडिंग हो जा रही है दिन भर के दौरान, ठीक है ना। वही शेयर किसी ने दूसरे को बेच दिया, उसने दूसरे को बेच दिया, उसने दूसरे को बेच दिया। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। समझ सकते हो आप लोग। टोटल मार्केट कैप इस कंपनी का 10,000 करोड़ के आसपास का है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप और उसका 17% टोटल मार्केट कैप का ट्रेडिंग हो जा रहा है। 1700 मतलब करोड़ रुपए का। समझ रहे हो आप लोग? जबरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। 20% का सर की लिमिट है। अब इसमें आज मैं देख रहा था, इसमें कई सारी आज भी लार्ज डील ट्रेड हुई है। देखिए आप 17 दिसंबर 2025 14:44 पे 3 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, लगभग 2 लाख के आसपास। एक्कस में बात करेंगे तो यहाँ पे 13:21 पे भी 5 करोड़ रुपए के लगभग 3 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं। यहाँ पे भी 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए के 2.25 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं। यहाँ पे भी 3 करोड़ रुपए के 2 लाख इक्विटी शेयर, 3 करोड़ रुपए के 2 लाख इक्विटी शेयर, 3.5 करोड़ रुपए के 4 करोड़ रुपए के 2.25 लाख इक्विटी शेयर, इस तरीके से बाय सेल होते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। और वही चीज मैं आप लोग को अभी दिखा भी रहा था कि इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का थोड़ा सा हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे खरीद रहे हैं, एक ही दिन में खरीद के और एक ही दिन यहाँ पे बेच भी दे रहे हैं। 35-35 लाख इक्विटी शेयर, 25-25 लाख की कुड़ी शेयर। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, संभल के रहिएगा, नहीं तो कभी भी उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एक और डेट आप लोगों को याद रखना है। कौन सा डेट? एक 6 जनवरी का डेट आपको नोट करके रखना है। ये 6 जनवरी का जो डेट है ना भाई, ये एक हैंगओवर रहेगा हमेशा। जब भी शेयर बढ़त करेगा तो ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि शायद 6 जनवरी के आसपास फिर से इसमें जो है गिरावट की संभावना बने। क्यों? क्योंकि ये होता है लॉक इन पीरियड का डेट। लॉक इन पीरियड क्यों? क्योंकि देखिए एंकर इन्वेस्टर से जो भी कंपनी पैसा जुटाती है ना, हम लोग जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो लिस्टिंग के डेट ही हम लोगों का शेयर अवेलेबल हो जाता है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर से जो कंपनी पैसा जुटाती है, जैसे 414 करोड़ रुपए जुटाई थी टोटल, 3 करोड़ 33 लाख इक्विटी शेयर इशू करके, तो ये जो शेयर है ना, ये ट्रेड नहीं हो रहे हैं अभी मार्केट में। ये इन पे लॉक इन है। लॉक इन दो तरीके का होता है। एक तो मंथली वाला लॉक इन होता है, 1 मंथ वाला, जो कि 6 जनवरी को इसका ओपन होगा। और दूसरा होता है 3 महीने वाला, 90 दिन वाला लॉक इन, जो 7 मार्च को इसका जो है ओपन होगा। समझ रहे हो? 3 महीने वाला 7 मार्च को यहाँ पे ओपन होगा। तो 6 जनवरी को क्या होता है? तो देखिए 6 जनवरी को जब ये शेयर अवेलेबल हो जाते हैं ट्रेडिंग के लिए ना, तो क्या होता है कि एक सप्लाई बढ़ने का मतलब रहता है वो डेट। सप्लाई उस दिन बढ़ता है। एंकर इन्वेस्टर के 50% इक्विटी शेयर जो है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। मान के चलिए कि 1 करोड़ 70 लाख के आसपास इक्विटी शेयर जो है हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए 6 जनवरी को।
तो जब 1,70,00,000 इक्विटी शेयर अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए, तो सारे तो बिकने के लिए नहीं आएंगे मार्केट में, लेकिन कुछ बिकने के लिए आते हैं। तो एक तरीके से ये सप्लाई का डेट होता है, सप्लाई उस दिन आता है, तो उस दिन शेयर में थोड़ी सी गिरावट की संभावना रहती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि गिरेगा ही गिरेगा, और जरूरी नहीं है सभी शेयर बिकेंगे ही बिकेंगे, लेकिन एक ये डेट आपको नोट करके रखना चाहिए और उस दिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उसके पहले मतलब वो इंट्राडे पोजीशन वोजिशन के मतलब रिलेटेड थोड़ा सा सावधानी रखना है आपको, ठीक है ना। नहीं तो अगले दिन मतलब 6 तारीख को, 7 तारीख को कह लीजिए, 7 तारीख को जब इसकी ट्रेडिंग होगी तो फिर उसमें गिरावट की संभावना बनी रहेगी। वो अभी नहीं पसंद समझ में आएगा आपको, बाद में आएगा, या फिर आप लोग जानते हो तो फिर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब शेयर देखिए, जो ग्रो या ग्रो के साथ ही मेरे हिसाब से ये भी लिस्ट हुआ था। ग्रो पे वीडियो बनाया हूँ इस चैनल पे, लेकिन इस पे वीडियो नहीं बनाया हूँ। ये भी शेयर बिल्कुल साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। एक दिन लिस्टिंग के दिन तेजी आई थी, 4 दिन गिरावट, और फिर आज जो है रिकवरी बढ़िया सी आ रही है। अब इसमें करना क्या है, तो देखिए अभी तो कुछ खास, अगर आप क्या इसका डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है बढ़िया सी, अगर आपको इसका बिजनेस जमता है तो फिर आप इसके बिजनेस पे पैसा लगाइए, फिर चार्ट भूल जाइए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको चार्ट पे जाना है तो मैं अभी, वही बात है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो बिजनेस पे आप जा सकते हो, लेकिन चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे भी अभी बढ़िया दिख रहा है। जब तक ये 20 डीएम में 15 मिनट के चार्ट पे 20 डीएम में मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर है, तो हर 20 डीएम में के रिटेस्टमेंट पे मेरा भी पॉजिटिव रहेगा, और वहां से तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ से जो अगला इसका बनेगा ऊपर, लगभग 180 रुपये के आसपास बनने वाला है अगला रेजिस्टेंस कह लीजिए, ठीक है ना। नीचे के साइड में जब तक यह 150 के ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो 145 के नीचे का इसमें एक एसएल टाइप का भी देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, मेरा व्यू यहीं से है कि अभी भी ये ऊपर के साइड में 180 190 तक जा सकता है 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर घंटे का चार्ट देखेंगे तो 200 तक का भी व्यू बन जाएगा। वहीं पे डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट पे कोई भी व्यू नहीं है, ये तो साइडवेज है, ठीक है ना।